इस वक्त आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? हो सकता है कि अभी तक आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन चलता जा रहा है और आप परेशान हैं रोज़ाना रीडिंग देखकर भी, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत दिन से रीडिंग देख रहे हैं और आपको जानना है कि कब मेरा रियूनियन हो जाएगा और कब ये पर्सन आपके लिए कोई स्टैंड लेंगे भी या नहीं, या क्या है इस रिश्ते का फ्यूचर, ये अगर आप जानना चाहते हो और बहुत ज़्यादा परेशान है, रात भर आप सोए नहीं हो या आप रोए हो या फिर आपको एक डर सा महसूस हो रहा है कि कुछ तो गलत होगा, कुछ मेरे साथ बुरा होगा, मेरी ज़िंदगी में खुशी कब आएगी, तो चलिए सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज के इस रीडिंग में। आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता आगे कैसा रहेगा? क्या वो आपके प्यार को समझकर या फिर क्या वो आपकी वैल्यू को समझेंगे, वापस इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करेंगे, या फिर इस रिश्ते में क्या होने वाला है? सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को इसी वक्त, और 1111 कमेंट करें। हर हर महादेव भी आप टाइप कर सकते हैं ताकि शिव शक्ति एनर्जी एक्टिवेट हो जाए आप दोनों के रिश्ते में और वो जल्दी से जल्दी आपके फीलिंग्स को समझे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, हम लोग दुआ करते हैं कि आपके पार्टनर आपकी फीलिंग्स को समझे, आपके प्यार को वो समझे। आप उनसे झूठा प्यार नहीं कर रहे हो, सच्चा प्यार करते हो, उनके लिए आप वेट कर रहे हो, उनके लिए आप तड़प रहे हो। वो जज्बात, आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस को वो समझे। तो चलिए देख लेते हैं उनकी इमोशंस क्या है आपके टुवर्ड्स। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, तड़प रहे हैं बहुत ज़्यादा पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, मिलने के लिए। उनको ऐसा भी लगता है ना कि काश ऐसा कुछ हो जाए कि आप अचानक उनके सामने आ जाओ, ठीक है। या वो ऐसा सोचते हैं ना कि जहाँ जहाँ वो जाते हैं, समझिए कि आपके पर्सन मार्केट में गए हैं और आप एक ही सिटी में हैं, उसको लगता है कि अरे रे इस शॉपिंग मॉल में वो मुझे मिलनी चाहिए, वो मुझे मिलना चाहिए। या दोस्तों के साथ मूवी देखने गए, अरे वो वहाँ पर मुझे मिलना चाहिए या मिलनी चाहिए, अचानक मुलाकात होनी चाहिए। तो ये उनकी यहाँ पर सोच है। मतलब आप समझ गए, मतलब यही है कि ये पर्सन आपको भूले नहीं है, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं और मिलना चाहते हैं। हो सकता है कि वो हिम्मत करके खुद आपके सामने नहीं आना चाहते, लेकिन समझिए आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ है, खफा है, गुस्सा है और अचानक मार्केट में एक दूसरे के सामने आ गए, तो क्या आप अवॉइड करेंगे? नहीं ना। बात हाय हेलो, कुछ ना कुछ बात तो होगी, ठीक है। सो वो ऐसा सोचते हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए अचानक, कि जैसे कि उनको कोई एफर्ट्स डालने भी नहीं पड़ेंगे और आप मिल भी जाओगे और आपसे बातचीत भी हो जाएगी। और उनको ये भरोसा है कि अचानक अगर आप उनके सामने आ जाते हो ना, आप उनको अवॉइड नहीं करोगे। हो सकता है कि अभी उनके कॉल मैसेजेस अगर वो ट्राई कर रहे हैं तो आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, लेकिन जब सामने इंसान है तो कैसे अवॉइड कर सकते हैं? और आप तो कर ही नहीं सकते, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि आप इमोशनल पर्सन हो, आप एक सच्चे दिल के पर्सन हो, या आप मतलब आपको घमंड नहीं है, आप में ईगो नहीं है, मतलब आप एक भावुक पर्सन हो, ठीक है। सो वो उनको पता है कि ऐसी मुलाकात होनी चाहिए जहाँ पर आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते, आप उनसे बात करेंगे ही करेंगे, ऐसी उनकी सोच है। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स आया। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव, शिव शक्ति, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ गाइड करें। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मेरा फेवरेट है। भले ये है ऐसा कि कैसे करूं, क्या करूं, कहाँ से शुरुआत करूं, ऐसा है तो सही, लेकिन जब आप ईश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं कि मेरी ज़िंदगी में खुशी आएगी, मुझे सक्सेस मिलेगा, इतने लोग खुश हैं तो मैं क्यों खुश नहीं होऊंगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कार्मिक बैगेज होती है। ये भी है, सही है कि कार्मिक हमने जो किया है, कार्मिक पास्ट में या इसी जन्म में पास्ट में कुछ हुआ है, जाने में अनजाने, तकलीफ़ें ऐसी नहीं आती हैं। याद रखिए, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ तकलीफ़ें हैं तो वो कार्मिक ही है। आपने कुछ कर्मा किया है इस जन्म में या पिछले जन्म में, और उसका भुगतान करना है हर किसी को। सिर्फ आपको तकलीफ़ें हैं मतलब सिर्फ आपने कुछ कर्मा किया है, ऐसा नहीं। हर किसी का कार्मिक बैगेज होता है। अगर कार्मिक बैगेज नहीं है तो उस इंसान को मोक्ष मिलेगा और उसका फिर जन्म नहीं होगा। उसको मोक्ष मिल गया उस आत्मा को, फिर उसका जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होगा, उसका सब कुछ कार्मिक बैगेज क्लियर हो गया। तो हमारा जब तक कर्मा क्लियर नहीं होता, इसका मतलब जन्म होगा ही होगा। तो यहाँ पर तकलीफ़ें होंगी,
ठीक है। सो ये मुझे लगता है कि एक एहसास है इस इंसान को, आपके पर्सन को, कि आज मुझे जो एक पौधा लगाया, ठीक है, एक प्यार का पौधा, उसे उसकी मेहनत करनी चाहिए। वो सूखता जा रहा है, वो टूटता जा रहा है रिश्ता, ठीक है, मतलब वो रिश्ता कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ती जा रही है। तो ये इनको एक एहसास है, इनके चेहरे पर खुशी नहीं है। ये पर्सन सोच रहे हैं कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, ये रिश्ता तो चाहिए, मतलब आप तो उनको चाहिए, आपकी उनको ज़रूरत है, लेकिन कैसे मैं ठीक करूं। हो सकता है उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं या आपकी साइड से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। हो सकता है आप शादीशुदा है, आपके साथ वो शादी नहीं कर सकते, तो वो टेंशन हो सकता है, ठीक है। आप शादीशुदा है लेकिन आप उनसे प्यार तो करते हो, लेकिन शादी नहीं कर सकते। एक इंसान 2 शादी कैसे कर सकता है? तो ये भी हो सकता है सिचुएशन। या फिर आपके पार्टनर खुद शादीशुदा है, या फिर अलग कास्ट के हैं वो, या फिर उम्र में आपसे बहुत ज़्यादा छोटे हैं या बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर उनका रिश्ता पक्का हो गया, उसके बाद आप मिल गए, या फिर आपके पर्सन कहीं ना कहीं और कुछ रीज़न्स हो सकते हैं, ठीक है, स्टेटस प्रॉब्लम, कास्ट प्रॉब्लम, ये सब कुछ। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में रुकावटें हैं, इसलिए परेशानी है। अगर सब कुछ सही होता तो मुझे रीडिंग करने की ज़रूरत भी नहीं थी। आप खुश, आपके पार्टनर खुश और मैं भी खुश। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, ओके, यहाँ पर प्रॉब्लम्स है। इस इंसान को यही फील होता है, आपके पर्सन को, कि डेफिनेटली जो वो देख रहे हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं, और इस रिश्ते को इस रिश्ते में जो दूरियां आई हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, कैसे मैं ठीक करूं। मतलब एक बच्चा अगर एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है ना, ठीक है, एग्ज़ाम में अगर कोई बच्चा फ़ेल हो जाता है तो उसके पेरेंट्स, उसके टीचर देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में वो फ़ेल हुआ है, और उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है ताकि वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में पास हो जाए। तो यहाँ पर आपके पर्सन फ़ेल हो गए इस रिश्ते में, आपके साथ, आपको खुशी देने में, आपको कमिटमेंट देने में, आपको प्यार देने में, रिश्ता निभाने में वो फ़ेल हो गए। लेकिन वो फ़ेल क्यों हुए, कहाँ कहाँ वो गलत गए, वो देख रहे हैं, और उसकी वजह साथ हो सकती है, ठीक है। आपको वक्त नहीं दिया, आपको इग्नोर किया, कास्ट के वजह से, फैमिली के वजह से, और कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है, आपके ऊपर शक किया, और कुछ हो सकता है। सो कहीं ना कहीं इनकी गलतियाँ बहुत ज़्यादा है, ऐसा उनको लगता है। एंड एक रीस्टार्ट करना है, बिकॉज देयर इज 7-7, इट इज़ अ डी अटैचमेंट पीरियड। डेफिनेटली पर्सन आपसे दूर भाग रहे थे, या फिर वो बात ही नहीं करना चाहते थे, आपकी बात सुनना ही नहीं चाहते थे। ऐसा एक वक्त रहा है आप दोनों के दरमियान जहाँ पर आप बहुत कुछ कहना चाहते थे, बहुत कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन वो मूड में ही नहीं थे आपकी बात कोई सुनने के लिए, क्योंकि दिस इज़ शोइंग मी रनिंग अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपकी जिम्मेदारी या आपके साथ जो रिश्ता है, रिश्ता चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी उस रिश्ते की उठाना भी तो चाहिए, वो भी तो इम्पॉर्टेंट होता है। किसी के साथ ऐसे रिश्ता रखा और जब मर्ज़ी उसका दिल बहलाने के लिए उससे मिलने गया, मिलने गई, उसको क्या रिश्ता कौन कहता है उसको? रिश्ता वो है जहाँ पर रोज़ाना एक दूसरे की खबर ली जाती है, एक दूसरे की पूछताछ की जाती है, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को सुना जाता है, उस रिश्ते को वक्त दिया जाता है, अपना समझकर उसको निभाया जाता है, वो है रिश्ता, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं रिश्ते में हूँ और 2 महीने में एक बार जाकर मिलता हूँ या मिलती हूँ, ये रिश्ता है, ये रिश्ता नहीं है। फिर वो एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन हो सकता है, या फिर एक सिर्फ़ और सिर्फ अट्रैक्शन, दिल बहलाने का रिश्ता हो गया। यहाँ पर हो सकता है कि पर्सन ने ऐसा ही कुछ सोचा था, लेकिन आज वो सीरियस है, या फिर नाखुश है इस चीज़ों से जो भी आप दोनों के दरमियान हुई है, उसको लेकर वो खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि बहुत ही जल्द वो ऐसा कुछ करें ना जिसके वजह से आप उनके ऊपर यकीन तो करें। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पर्सन को, या चैलेंज जो नज़र आती है आपके पार्टनर को, वो है आपका ट्रस्ट जीतना, आपका विश्वास जीतना, जो कि ऑलरेडी खो दिया आपके पर्सन ने, ठीक है। तो उनको लगता है कि आपका विश्वास जीतना और आपको अपनी तरफ कुछ भी करके आकर्षित करना कह सकते हैं, या दे वॉन्ट टू मेक यू फॉल इन लव अगेन। उनसे प्यार आपको हो जाए, फिर वापस प्यार हो जाए, ऐसा कुछ। वो गुस्सा छोड़ें, वो नाराज़गी आप छोड़ दें और उनसे प्यार करने लगो। और उसके लिए उनको बहुत सारे पापड़ बेलने होंगे अगर वो चाहते हैं कि आप उनसे फिर से प्यार करने लगो। इतना आसान तो नहीं है कि जब मर्ज़ी प्यार करना बंद कर दिया और जब मर्ज़ी प्यार करना शुरू कर दिया। ये कोई मशीन तो नहीं है कि बटन दबाया और शुरू हो गया। सो ये चीज़ें हैं कि इंसान की इमोशंस जो होती है ना,
भावनाएं, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है कि वो अपनी फीलिंग्स को कैसे बैलेंस करता है। आपने देखा है कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कंट्रोल नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं तब भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है। सो जो भी है बैलेंस में अगर होगा तो इंसान सही वक्त पर उतना ही हंसेगा, ठीक है, सही वक्त पर उतना ही नाराज़ होगा, उतना ही गुस्सा करेगा। जब वो ओवर हो जाता है ना, बहुत आपको लगता है ये बहुत ज़िद्दी है, मतलब इमोशनल बैलेंस बिगड़ गया, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्स आने की इच्छा तो है, मतलब यहाँ पर ऐसा लगता है मुझे ना कि इस इंसान को या इस रिश्ते को आपने काफ़ी वक्त दिया है। आपने ये एक्सपेक्टेड नहीं रखा था कि ऐसा कुछ वक्त आएगा आपके ज़िंदगी में जहाँ पर आपको इस इंसान की वजह से टेंशन होगा, क्योंकि ये व्यक्ति ने आपका टेंशन दूर किया था हमेशा, चाहे वो कैसे भी हो। लेकिन छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, उसमें इस इंसान ने ज़रूर आपको हेल्प किया होगा, सपोर्ट किया होगा, और अचानक वो सपोर्ट ही चला जाना, ये आपने सोचा नहीं था, ऐसा मुझे लगता है। सो भैया वही तो है ना, आप ये सोचते हो कि आप किस मोड़ पर हो, मतलब ये सिचुएशन मेरी ज़िंदगी में क्यों, मैंने किसी का तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर मेरी ज़िंदगी में तकलीफ़ है क्यों, या फिर मैंने जिस इंसान से प्यार किया उसमें तो रिश्ते में मैंने तो 100% दिया है, फिर मुझसे दूरियां क्यों, या फिर मेरी ज़िंदगी में अकेलापन क्यों। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपको लगता है कभी कभी कि इस रिश्ते में आप जाकर ही आपने गलती की है। इस इंसान को ना मतलब इस व्यक्ति को, इस पर्सन को, इस पार्टनर को, इनको प्यार देना ही नहीं था। कभी कभी आपको लगता है कि आप फंस गए, कभी कभी आपको लगता है कि ठीक है हो गया, शायद मेरे तकदीर में था ये मिलना जुलना, इससे प्यार हो जाना, लेकिन ये मुझे कब समझेगा या ये मुझे कब समझेगी, मेरी परेशानियाँ जो है कहीं ना कहीं आपकी जो ओवर थिंकिंग है या आपकी जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है। मुझे प्रॉब्लम वहाँ पर नज़र आती है कि इस जो भी रिश्ता है ना, आप जब रिश्ते में जाते हो, कोई भी रिश्ता, चाहे वो माँ बाप का ही रिश्ता, माँ बाप के साथ ही रिश्ता क्यों ना हो, या एक भाई के साथ रिश्ता, बहन के साथ रिश्ता, जब वो बिगड़ जाता है और टेंशन हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है ना, तो आप एक नेगेटिव ही बन जाते हो। और जब उनके साथ बात होने लगती है ना, तो यू आर रिलैक्स। तो यहाँ पर जब बात नहीं हो रही आपके पार्टनर के साथ, या वो सुनने के मूड में नहीं है, आप कोशिश करते जा रहे हो कि एक दिन ये मान जाएगा, एक दिन ये मान जाएगी, एक दिन ये मेरे रिप्लाई करेगा, ये है, लेकिन वक्त काफ़ी जा रहा है, करीबन 4 महीने दिखाई देते मुझे। इट कैन बी मोर देन दैट, बट इट शोज़ मी 4 months ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ओके 4 महीने कहीं ना कहीं आप इंतज़ार करते जा रहे हो, ये मैंने मैक्सिमम कह दिया, ठीक है, किसी के लिए 2 हफ्ते 4 हफ्ते हो सकते हैं। देन देयर इज एस ऑफ सोर्ड्स, द फूल। कार्ड्स लेते हैं थोड़े और रीडिंग को कंप्लीट करते हैं। 9 of Pentacles, 1 more card that is bottom of that, 3 of Swords। देखिए अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो इस वक्त ना आपके पर्सन इनके हाथ पर टैटू है शायद, ठीक है, आपके पर्सन ने, आपने हाल ही में टैटू निकाला है कुछ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है आपके हाथ पर टैटू, मतलब नया नया टैटू बनाया है, और ये 3 महीने के अंदर टैटू बनाया है आपने या फिर आपके पार्टनर ने ज़रूर अपने हाथ पर टैटू बनाया है, ठीक है। हार्ट ब्रेक सिचुएशन, मतलब एक एहसास है इनको, आपका दिल तोड़ने का एहसास है, और आपको जो तकलीफ़ हुई है इनके दूर जाने से या ब्रेकअप सिचुएशन, नो कांटेक्ट, वो तकलीफ़ों का एहसास उनको भी हो रहा है, वो फील कर पा रहे हैं कि आपने कितना झेला है इस रिश्ते में, या इनके एक गलत डिसीजन की वजह से आपके ऊपर कितना गंदा असर हुआ है। इनफैक्ट you know, this person is not happy the way situation is going on in her life or his life। इनकी लाइफ में इस वक्त परेशानियां हैं, इनके लाइफ में वो खुद खुश नहीं है। जिस तरीके से आप दोनों के दरमियान रिश्ता टूटा, वो आपको छोड़कर चले गए, अब वो आपसे दूर जाने के बारे में उन्होंने सोचा या अवॉइड करते रहे, कहीं ना कहीं वो जो घमंड था ना आपको अवॉइड करना, हो सकता था कि पर्सन हमसे बात भी करें और ये कहे कि मैं अभी बिज़ी हूँ या 8 दिन मुझे कॉल मत करो, लेकिन इन्होंने सिर्फ अवॉइड किया कुछ बिना बताए। दैट इज़ इंसल्टिंग, क्योंकि जब आप किसी के लिए अपनी ज़िंदगी पूरी दे देते हो, किसी रिश्ते में सेक्रीफाइस कर देते हो पूरी लाइफ कि मेरी ज़िंदगी उसकी है, और वो आपकी कदर ही ना करे, बस इग्नोर करे और इंसल्ट करे,
दैट इज़ वेरी मच हार्ट ब्रेकिंग। सो ये हार्ट ब्रेक सिचुएशन आज आपकी ज़िंदगी में जितनी है उतनी उनकी भी है, बिकॉज एक दिल का रिश्ता जब जुड़ा होता है ना, कहीं ना कहीं अगर आपका दिल तोड़ा है तो उनका दिल भी टूटा ही है। सो बोथ ऑफ देम आर नॉट सेटिस्फाइड, बोथ आर नॉट एट ऑल हैप्पी। दोनों भी खुश नहीं हैं जिस तरीके से आप दोनों के रिश्ते में जो चीज़ें हो रही है, बातें हो रही है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट हो रहा है। और आप दोनों खुश तभी रह सकते हैं जब आप दोनों करीब आएंगे, दोनों एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे और दोनों एक दूसरे को माफ़ करेंगे, चाहे गलती इसकी उसकी, वहाँ पर हिसाब किताब नहीं होता है रिश्ते में। बस माफ़ करके, लेट गो करके जब एक नई शुरुआत करेंगे, आप देखेंगे आप दोनों कितने खुश हैं। फिर से वो माहौल आप देखेंगे कि रोमांस आ रहा है उस रिश्ते में, और ये रोमांस ही है जो आप दोनों को हील कर सकता है। ओके, देयर इज़, क्योंकि अगर रोमांस की फीलिंग अगर होती नहीं तो कोई रोमांस करता ही नहीं। तो यहाँ पर जब रोमांटिक फीलिंग्स आप दोनों के बीच में जो एक्टिवेट हो जाएंगे ना, तब आप देखेंगे कि सेटिस्फाइड हो, दोनों आत्मा सेटिस्फाइड हो जाएंगे। सो वो यहाँ पर मिसिंग है। कहीं ना कि आपको अगर ये 3 ऑफ सोर्स मुझे ये कहता है कि इनको प्यार की ज़रूरत है, जो कि नहीं है। इनकी ज़िंदगी में इस वक्त प्यार की कमी महसूस कर रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि मेरे पार्टनर मेरे से प्यार करें, वो भी फील करते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ, ब्रेकअप हुआ, अच्छा नहीं हुआ, नो कांटेक्ट हुआ है दोनों के बीच में तो अच्छा नहीं हुआ। अगर उन्होंने आपके ऊपर गुस्सा किया देन ऑल्सो इट इज़ नॉट फाइन, अगर आपने उनके ऊपर गुस्सा किया देन ऑल्सो इट इज़ नॉट गुड। ठीक है। सो क्योंकि मुझे यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स हैं, तो डेफिनेटली आपकी तरफ से कुछ ना कुछ गलती हुई है, जाने में अनजाने में। आप कहेंगे नहीं नहीं मेरे से कुछ भी, देखिए सिर्फ ईश्वर से गलती नहीं होती है, हम इंसान हैं, इंसान से गलती हो ही जाती है, कुछ भी करो हो ही जाती है। ऐसा कोई इंसान है ही नहीं इस दुनिया में जो कहेगा कि आई एम परफेक्ट। नोबडी इज़ परफेक्ट, कोई भी नहीं परफेक्ट हो सकता, या कोई भी ऐसा इंसान कह ही नहीं सकता कि मेरे से कभी गलती नहीं हुई, मेरे से कोई बुरा कर्मा नहीं हुआ, मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा, हो ही नहीं सकता। वो झूठ कहता है फिर इंसान। सो दिस राइट नाउ दिस पर्सन इज़ प्लानिंग, कुछ प्लानिंग करते हुए नज़र आते हैं। अभी उनको क्या है ना, एक ज़िंदगी, खूबसूरत सी ज़िंदगी फिर से रीस्टार्ट करनी है आपके साथ। ठीक है, आपके साथ एक रीस्टार्ट करनी है, एक नई शुरुआत करनी है, कह सकते हैं एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं आपके पर्सन। ऐसी उनकी सोच है कि चलो यार सब कुछ छोड़कर एक नई शुरुआत करते हैं और मस्त खुशी से जीते हैं। कुछ आपकी बातें मान लेंगे, कुछ आपको उनकी बातें मान लेनी चाहिए। ठीक है, सारी बातें नहीं मान सकते। जैसे कि आपने अगर लिस्ट रख दिया ना आपके पार्टनर के सामने कि मुझे घर चाहिए, अलग रहना है, मुझे शादी के बाद जॉब करना है, मुझे यहाँ जाना है, सारी शर्तें आपकी कबूल नहीं हो सकती। क्यों कोई कबूल करेगा भाई, सब कुछ शर्तें कबूल नहीं हो सकती। तो कुछ आपकी बातें, कुछ उनकी बातें भी आपको माननी होगी, और तब कहीं ना कहीं बैलेंस आएगा। सो यू नो दिस पर्सन वांट टू बी this person is very excited, this person wants to continue in this relationship for definitely for sure, and इनकी खुशी आपके साथ जुड़ी है। तो ये आपको ये भी नहीं कह सकते कि तुम जाओ मेरी ज़िंदगी से और मैं तुम्हारे बिना बहुत खुश हूँ। कहाँ भी होगा तो ये नहीं हो सकता, बिकॉज अगर 3 ऑफ सोर्स नहीं आता तो मैं कहता कि ठीक है आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप भी खुश रहो, लेकिन वो खुश नहीं है। ठीक है, वो खुश नहीं है। लेट मी टेक सम हिडन सीक्रेट फीलिंग्स। आपके पर्सन के इस वक्त क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, या इनके दिल में क्या रोमांस चल रहा है। उसके पहले मैं आपको राशि बताऊं तो एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, एंड एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। देखिए यहाँ पर ना अगले आने वाले 8 घंटे में या 8 दिन में बातचीत हो सकती है या मिलना हो सकता है, बिकॉज सबसे पहला कार्ड बहुत पॉजिटिव आया। इस इंसान को रह रहकर मिलने का मन कर रहा है, तो मिलना हो सकता है। ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, और वो क्या कहेंगे आपसे मिलकर, वो अगर मैं आपको बताऊं तो ये वही कह सकते हैं कि यस मैंने तुम्हारी बातों के ऊपर गौर किया, मैंने सोचा बहुत ज़्यादा, और तुम्हारे साथ रिश्ता मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं समझ गया, अभी मैं समझ गई, तो मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार हूँ। दोनों मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। ऐसी कुछ बातें हो सकती है दोनों के दरमियान। सो ऑब्सक्यूरिटी, या दिस पर्सन इज़ थिंकिंग
एक तो ये व्यक्ति सोच रहे आपके बारे में कि आप सिक्रेटिव हो, बहुत सारी बातें उनसे छुपाते हो, या फिर इस इंसान ने खुद आपसे कुछ ना कुछ बातें छुपाई थी। कुछ हो सकता है कि ये पर्सन अपनी पास्ट को लेकर, अपनी ज़िंदगी में जो भी हुआ था आपसे मिलने से पहले या अभी कुछ हो रहा है तो आपसे छुपा रहे थे, जो कि वो कह सकते हैं। हार्ट फॉग, या दिस पर्सन हैज़ गिवन यू ऑलवेज मिक्स्ड सिग्नल्स। जैसे कि मैंने पहले भी कहा ना कि मैं तुम्हारे बिना खुश हूँ, लेकिन झूठ है, खुश नहीं है वो। या फिर इस इंसान ने ये कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अगर मेरे पास हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट यू नो दिस इज़ ब्लॉक्ड इमोशंस, मतलब वो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाए, या फिर उनमें ज़िद हो सकती है, या फिर वो आपके सामने नहीं दिखाना चाहते कि वो कमज़ोर है इस रिश्ते में। ठीक है, वो ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वो मजबूत है, लेकिन नहीं। दिल अगर आपने दिया है इस रिश्ते में इस इंसान को, उन्होंने भी आपको दिल दिया है, तो डेफिनेटली दोनों तरफ से आग लगी है। थिंकिंग, या दिस पर्सन कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं। क्रेविंग एनर्जी बिकॉज ऑफ रोमांटिक फीलिंग्स, एंड दैट इज़ डिज़ायर ऑफ मीटिंग यू, डिज़ायर टू कंटिन्यू इन दिस रिलेशनशिप। इनका वो सपना है, इनका वो वजूद है कि आपसे मिले और आपसे इस रिश्ते में वो आगे बढ़े, और या आपके साथ वो खुश रहना चाहते हैं, या खुश थे वो, आपके पार्टनर आपके साथ खुश थे। अगर वो वापस आना चाहते हैं तो क्यों? क्योंकि उनको खुशी महसूस होती है इसलिए। अगर आप इस इंसान को दुख देते या तकलीफ़ देते तो क्यों आते हैं वो वापस, या क्यों आपके बारे में सोचते? ठीक है, सो एक रोमांस और जो रिलेशनशिप होता है ना दो लवर्स के बीच में, वो अलग लेवल का ही होता है। सिर्फ वही दो लोग जानते हैं कि उनको क्या महसूस होता है। हम तो यहाँ पर कार्ड्स देखकर रीडिंग करते हैं, लेकिन असलियत में वही जानते हैं कि उनको क्या फ़ील होता है एक दूसरे के बारे में। ठीक है, सो इस इंसान का दिल आज भी आपके लिए धड़कता है। एंड देन आई गॉट अ कार्ड विच इज़ सेकेंड चांस। मतलब हो सकता है कि इस इंसान से गलती हुई, इस इंसान ने आपके प्यार को पहले नहीं समझा, आपकी वैल्यू नहीं की, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन खुद गर्ज बने थे, खुद के बारे में ज़्यादा सोचा, आपके बारे में नहीं। बट नाउ दिस पर्सन वांट सेकंड चांस। शायद इस इंसान ने आपसे दूर रहकर सोचा, मैंने जैसे कहा ना 7 ऑफ पेंटिकल्स, कि कहाँ कहाँ पर वो गलत गई है और कहाँ कहाँ उनको सुधार लाने की ज़रूरत है, इसके बारे में सोचा। एंड देन दिस पर्सन वांट्स अ सेकेंड चांस। एक मौका आपसे चाहिए ताकि वो प्रूव करे, या ताकि वो आपको साबित कर सके कि या उनको भी आपसे मोहब्बत है, उनको भी आपसे प्यार है, इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स मुझे कहता है कि हो सकता है कि आप दोनों में से कोई डिवोर्सी है, या फिर ये डिवोर्स लेकर रिश्ता आगे बढ़ेगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आप दोनों में से कोई डिवोर्स ही हो सकता है, या फिर आपका या उनका डिवोर्स होने वाला है और उसके बाद दोनों एक होने वाले हो। ओके, सेकंड मैरिज के बारे में भी यहाँ पर एनर्जी आज काफ़ी मात्रा में मुझे दिखाई देती है। सेकंड मैरिज, डिवोर्स। ठीक है, सो आप लोगों को पता होगा कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में क्या है, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबके लिए रीडिंग है, तो सभी एनर्जीज़ यहाँ पर आ जाते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपके व्यक्ति का आपके साथ, तो वो आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। वो तो पहले ही कार्ड में दिखाई दिया था कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या झगड़े लड़ाई ब्रेकअप के बाद ये व्यक्ति दूर गए थे कहीं पर आपको भुलाने के लिए, लेकिन वो भुला नहीं सके और वो वापस आ रहे। ओके, स्ट्रेस तो होना ही है। ऐसा कभी मैंने देखा नहीं कोई भी कपल जिसके बीच में ब्रेकअप और नो कांटेक्ट और वो बहुत खुश है। स्ट्रेस तो आएगा। ब्रेकअप किसको पसंद है? किसी को भी तो नहीं। रिश्ते क्यों जुड़ते हैं या क्यों जोड़ते हैं किसी के साथ? ज़िंदगी भर के लिए, टाइम पास के लिए नहीं। तो ये रिश्ता टाइम पास का था ही नहीं। आप दोनों के बीच में जो रिश्ता था ना, वो सीरियस रिश्ता है, इसलिए स्ट्रेस है आपकी तरफ या उनकी तरफ, और ये स्ट्रेस इस इंसान को आपकी टुवर्ड्स लेकर आएगा मतलब आएगा। क्रिएटिविटी का कार्ड है, एंड दिस इज़ शोइंग मी दैट समथिंग गुड इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। मुझे लगता है कि बहुत काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी ही आ रही है। आपके प्यार की जीत यहाँ पर नज़र आती है, आपको ये सपना सच होते हुए नज़र आता है। फुल मून से न्यू मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, इस दरमियान काफ़ी सारी नेगेटिविटी हटती हुई नज़र आती है। तो या रेनबो, या फिर जैसे कहते हैं ना कि रंग फीके पड़ गए, ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं, तो खुशी आ रही है, देयर इज़ क्रिएटिविटी। ओके, यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आप घर पेंट कर रहे हो, या हाल ही में आपने कुछ
न्यू डेकोरेशन, इंटीरियर किया, घर में कुछ नए कर्टन्स लगाए, कुछ नए बेडशीट खरीदी हैं, कुछ पेंटिंग किया, कुछ डेकोरेशन किया घर में, ओके, ऐसा कुछ रेनोवेशन किया, ऐसा लगता है यहाँ पर। तो ये एक संकेत है आपके लिए, ठीक है। सप्रेशन, देखिए यहाँ पर अंत है। इस इंसान ने अभी तक अपनी भावनाओं को ऐसे दबा कर रखा था कि नहीं कहूँगा उसको कि मुझे तुम्हारी याद आती है, नहीं कहूँगी उसको कि मैं उसको मिस करती हूँ, लेकिन अभी नहीं। वो कितना टाइम होल्ड कर सकते हैं, नहीं बताएंगे, एक दिन उनको बताना ही पड़ेगा। दिस इज़ द टाइम, दिस पर्सन कैन नॉट सप्रेस एनी मोर हीज और हर फीलिंग्स। ये आपको कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि हाँ, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे फ़र्क पड़ता है, तुम दूर जाने से मुझे याद आती है, मैं भी तुम्हारे लिए तड़पती हूँ या तड़पता हूँ। लेट मी टेक द फर्स्ट कार्ड एंड द लास्ट कार्ड। ओह वाओ, क्या एनर्जी आई है। देखिए इस रिश्ते को ना आप ही ठीक कर सकते हो और आपके पार्टनर ही ठीक कर सकते हैं और कोई नहीं। द सोर्स, मतलब आप दोनों ने एक दूसरे को चुना है ना, आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती तो नहीं थी कि इसके साथ जाकर रिश्ते में रहो, ये आपका चॉइस था। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर ने अपनी चॉइस से आपको चुना था। अभी अगर रिश्ता बिगड़ गया तो आप दोनों ही उसे ठीक करके चेंज लेकर आ सकते हो इस रिश्ते में। याद रखिए, आपको ही करना होगा और आपके पार्टनर को ही करना होगा कुछ ना कुछ इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। रीडिंग लेने से, हीलिंग करने से वो ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो 90% कुछ कर सकते हैं वो आप दोनों। सो मिलकर बैठकर इस रिश्ते में चेंज लेकर आ सकते हो। पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आती है मुझे। आपकी जो कहते हैं ना कि बिगड़ा हुआ रिश्ता फिर से वो ट्रैक पर आ रहा है या फिर से वो जुड़ने के मोड़ पर नज़र आता है। बस एक विश्वास होना चाहिए, ठीक है, विश्वास होना चाहिए और डिवाइन टाइमिंग के ऊपर आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि यस, मेरा भी वक्त बदलेगा, बिकॉज दैट इज़ चेंज, टाइम विल चेंज। तो आज की रीडिंग में इतना ही था। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।